हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। माई सेल्फ तुषार सैनी। आई होप यू आर ऑल्सो वेरी गुड। आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब फैमिली में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा अपनी लाइफ एक्सपीरियंस नॉलेज जो मैंने लास्ट 2 सालों में बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। जी हाँ, मैं एक ऐसा टॉपिक आप सब लोगों को आज डिस्कस करना चाहता हूँ जो एक यूनिवर्सल टॉपिक है, सब जगह पे एप्लीकेबल होता है और जिसको मैंने डीप जाके स्टडी करके फील किया है। मतलब एक बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपनी स्ट्रेटजी से मैंने सीखा है, तो आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मैं आज बात करना चाहता हूँ आप लोगों से सीधा सीधा। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ स्कूल सिस्टम के बारे में। वी नो दैट सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हमारे जो इंडिया के स्कूल्स होते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तो इन स्कूल्स के अंदर क्या होता है, सीबीएसई जो स्कूल्स होते हैं उनके अंदर आप सब लोगों के बच्चे भी जाते होंगे, आपके छोटे भाई बहन भी जाते होंगे, आप भी गए होंगे। एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, सब स्कूल्स में चल रहा है और दबा के चल रहा है, और पेरेंट्स को उस चीज़ का भनक तक नहीं है, उसको पता तक नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और वो फ्रॉड है बुक्स का फ्रॉड। जी हाँ, उस फ्रॉड का नाम है बुक्स का फ्रॉड। अगर आप स्कूल्स की बात करोगे, अगर मैं अपने सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के सारे सीबीएसई स्कूलों की लिस्ट बना लूँ तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर 100 स्कूल है तो 100 में से 5 स्कूल्स ऐसे होंगे जो सही डायरेक्शन में है। 95 स्कूल्स के अंदर बुक्स का पैटर्न ही सही नहीं है। वो एरर क्या है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। वो एरर्स क्या है एक्चुअली में, होता क्या है, जब एक पेरेंट्स एडमिशन के लिए अपने बच्चे के लिए स्कूल में जाता है तो इतना उसकी फीस 3-4 महीने की फीस नहीं होती जितना उसको बैग मिल जाता है, जितना उसका बुक्स बन जाती है। तो आज रियलिटी बताता हूँ। 6, 7, 8 क्लासेस में अगर किसी बच्चे का एडमिशन आप कराओगे सहारनपुर के किसी भी सीबीएसई स्कूल में, तो आपको जाने पर वहाँ पे प्राइवेट बुक्स मिलेंगी, और प्राइवेट बुक्स इतनी मोटी मोटी बुक्स मिलेगी, 5 से 6 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा बैग। ये लेना है आपको। कहीं कहीं पर तो 10-10 हज़ार रुपये तक के बैग हैं। जी हाँ, लास्ट ईयर मैंने कैंपस में जॉब की थी, नाम नहीं लूँगा मैं। साउथ के लोग उस कैंपसेस को रेगुलेट करते हैं इंडिया के अंदर, सॉरी इसमें सहारनपुर के अंदर साउथ के कैंपसेस है, वो नाम नहीं लूँगा। 10,000 रुपये का 6, 7, 8 ग्रेड के बच्चे का बैग था। तो माई रियलिटी, मेरा एक्सपीरियंस वो ये है। दिस इज द बुक ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। जब मैंने इसको डीप एनालिसिस किया तो मेरे दोस्तों, जब मैंने इन बुक्स को एनालिसिस किया तो मैंने देखा इन बुक्स के अंदर वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर एक बच्चे को ये ओनली और ओनली सीबीएसई बुक ही एक टीचर अच्छे से पढ़ा देना, अगर इन सीबीएसई बुक्स का ही कंटेंट एक बच्चे को बता दे, इसके अलावा किसी और बुक्स की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, ये 100 रुपये की 150 और प्राइस इज 88 रुपीज़। ये 88 रुपीज़ की बुक है। अगर ये बुक टीचर अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर दे तो इस बुक के अलावा उसको किसी एक्स्ट्रा बुक की नीड बिल्कुल नहीं है। ये 8th स्टैंडर्ड की बुक है। द चैप्टर नेम इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस। तो इसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक को फाइंड किया, हार्मोन सिस्टम, ग्लैंड सिस्टम, पूरा का पूरा, जो पूरा का पूरा सेम टू सेम 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में है। यहाँ तक कि मैंने इसके अंदर वो क्वेश्चन तक का फाइंड किए जो नीट के अंदर पूछे जाते हैं। आप शॉक हो जाओगे देख करके। मतलब 6, 7, 8 की एनसीईआरटी के अंदर वो हर एक लेवल का कंटेंट है जो एक बच्चे को चाहिए, मात्र 88, 90 और 100 रुपीज़ की बुक के अंदर। फिर भी हमको लूट लिया जाता है 55 हज़ार रुपये के बैग वेस्ट करके। और हम लोग सोच रहे होते हैं हमारे बच्चे की बुक स्टैंडर्ड बुक है, ये अरे कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इन बुक्स को ही प्राइवेट कंपनी अपने बिहाफ पे छाप करके, लैंग्वेज मिक्स करके मार्केट में बेच रही है। सबसे इजी लैंग्वेज वाली बुक्स होती हैं 6, 7, 8, 9, 10th ग्रेड की जो भी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, 5th, 6th, 7th, 8th ग्रेड हर एक क्लास की एनसीईआरटी बुक्स इज वेरी 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 जबरदस्त एकदम। वो टॉपिक आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेजेस में। अगर एनसीईआरटी बुक 6, 7, 8 ग्रेड की बच्चे की क्लियर हो तो मैं कहता हूँ IIT जेईई में उसका लेवल बहुत ज़्यादा अप होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अप होगा। ये 8th स्टैंडर्ड की बुक है, ये 8th स्टैंडर्ड की बुक है। इस बुक से ही आरआरबी, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, जेईई के अंदर जो होने वाले एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। जेईई के अंदर मैंने अभी पेपर एनालिसिस किया, कई सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के थे
जो मैंने चैप्टर को देखा तो सारे क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन है, वो भी डार्क वर्ड्स में। आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियंस और जितने भी स्टेट लेवल और पीसीएस लेवल के जो भी जिनमें साइंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस करती है, और वो चैप्टर आप देखोगे तो भाई इन बुक्स से आ रहा है, और हमको प्राइवेट बुक्स दे रहे हैं स्कूल वाले और उन पे डिपेंड होना पड़ रहा है। ऐसे ही आप मैथमेटिक्स की बुक देखोगे, क्लास 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स की बुक NCERT इतने ज़बरदस्त, इतने गजब तरीके से डिज़ाइन करी हुई है कि उसके अंदर 1% भी कोई डिफिशियंसी नहीं है। फिर भी हमको प्राइवेट बुक्स परचेज करनी पड़ती है और पेरेंट्स को लुट जाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो सोचो, अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मेरा बेटा ऐसे, मेरा छोटा भाई बहन ऐसे स्कूल में जाता है और वहाँ पे ऐसी महंगी बुक्स है, तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप जाओगे, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठोगे, सबसे ज़्यादा मैटर करती है NCERT बुक। 6 to 8th ग्रेड तो करती है भाई, 6 to 10th ग्रेड बिल्कुल करती है। हाँ, मान लिया 10th ग्रेड में आपका बच्चा मैथमेटिक्स अच्छा करना चाहता है तो उसने RD शर्मा लगा ली, वो मैं मानता हूँ, उसको मैं एग्री करता हूँ, वो कर लेना चाहिए उसको। लेकिन 6, 7, 8th ग्रेड में साइड बुक्स भाई फ्रॉड है, बिल्कुल एकदम धोखा है आप लोगों के साथ, सबके साथ धोखा है। सारे सीबीएसई स्कूलों का गेम है बिल्कुल एकदम। ऐसे बोलेंगे आपको कि आपका बच्चा ये, भाई कुछ नहीं। NCERT ही अगर आप अच्छे से पढ़ा दो तो सब कुछ है। और एक रियलिटी और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग इन NCERT को सही तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, जो प्राइवेट बुक्स की बात करते हैं, नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैंने फील किया, ये चीज़ मैंने देखा कि जितनी भी NCERT बुक्स हैं 6 to 8th ग्रेड, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका बच्चा कितना भी महंगे से महंगे स्कूल में। अरे बच्चे को 6, 7, 8 की NCERT के क्वेश्चन लग नहीं रहे, उसको NCERT की डेफिनेशन उसको पता नहीं है, साइड बुक्स में घसा रहे हैं उसको बीमार कर दोगे यार तुम। प्योर NCERT ही अगर लगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये तो मेरी पर्सनल एक रिसर्च है, आप यकीन मानना मैंने पूरा डिटेल में रिसर्च किया, बुक्स देखी। SSC लेवल पे CGL लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है ना, CGL लेवल का जो एग्जामिनेशन, अगर उसके अंदर भी साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो भाई साहब वो NCERT से आ रहे हैं। बस अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि NCERT की इम्पोर्टेंस क्या है। इंडिया के टॉप मोस्ट जो काउंसलिंग के टीचर्स हैं उन लोगों ने इस बुक को तैयार किया है आपके बच्चे के लिए। तो NCERT बुक जरूर आपके बच्चों को पढ़नी चाहिए इन द फ्यूचर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कहीं पे भी उसको कामयाब होने के लिए। ये ना हो कि उसको टाई बेल्ट बांधना सिखा दिया जाए और 2 वर्ड इंग्लिश के हेलो हाय गुड मॉर्निंग, और बस वो प्राइवेट बुक्स में ये करो वो करो दुनिया भर का काम, और उस बच्चे को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ये सेम वैसे ही है कि इतनी सारी चीज़ें कर लूँ, जो करने की थी वो मैंने की नहीं, सेम ऐसे ही प्रोसीजर है। तो दिस इज द वीडियो फॉर द क्वालिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ NCERT बुक्स ऑफ क्लास 6 to 10th स्टैंडर्ड रिगार्डिंग द CBSE स्कूल्स। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।